गढ़ से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से चिंकारा हिरण के शिकार का मामला सामने आया। खेत में घायल मिला है एक चिंकारा और मौके पर ही चिंकारा हिरण ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा चिंकारा भी घायल हालत में मिला है, जिसको रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। वहां पर उसकी मौत हो गई। वन्य जीव प्रेमियों की सूचना पर अधिकारी पहुंचे और पशु चिकित्सकों पर वन्य जीव प्रेमियों ने आरोप लगाया है। एक्सरे और सोनोग्राफी नहीं करने की बात कही। वन विभाग पर जबरन अंतिम संस्कार करवाने का आरोप भी है। पोस्टमार्टम में भारी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। हिरण की लैब जांच और मेडिकल बोर्ड की मांग रखी है और इस दौरान यह बड़ा मामला फिलहाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से यह मामला है, जहां पर एक बार फिर से चिंकारा हिरण के शिकार का मामला सामने आया है और खेत में घायल मिला है चिंकारा और मौके पर ही चिंकारा हिरण ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा चिंकारा भी घायल हालत में मिला है और रेस्क्यू सेंटर में मौत हो गई। वहीं वन्य जीव प्रेमियों की सूचना पर वहां पर अधिकारी पहुंचे। पशु चिकित्सकों पर वन्य जीव प्रेमियों ने आरोप लगाया है और आरोप किया है एक्सरे और सोनोग्राफी नहीं किया, ये वो बात कर रहे हैं। वहीं वन विभाग पर जबरन अंतिम संस्कार करवाने का भी आरोप लग रहा है। और इस बीच हमारे साथ गिरिराज बदानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। बताइए गिरिराज, क्या जानकारी मिल रही है? और एक बार फिर से चिंकारा हिरण की मौत का यह मामला इस वक्त सुर्खियों में है, क्या आरोप लग रहे हैं इस वक्त? जी, बता दें कि ये श्री डूंगरगढ़ कस्बे के गोपाल सर की घटना है, जहां दो हिरण जो रोही में मिले, उनको गोली लगने की घटना बता रहे हैं और एक हिरण की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे को रेस्क्यू कर जहां वन विभाग के ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। और देखिए, जिले में लगातार हिरण शिकार की, चिंकारा हिरण की जो शिकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। 4 दिन पहले ही कान्हा सर की जो रोही है, वहां पे भी हिरण का शिकार हुआ था, वहां भी गोली लगी। तो यहां आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता जो कि इस मामले को लेकर के जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि आखिर कैसे ये पूरा मामला हुआ। और दरअसल ये चिंकारा हिरण शिकार मामले से जुड़ा ये मामला सामने आया है और इसमें क्योंकि बड़े सवाल यहाँ पर जो वन्य जीव प्रेमी हैं वो उठा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये चिंकारा हिरण के शिकार का मामला है। खेत में जो है घायल हालत में चिंकारा हिरण मिलता है और चिंकारा हिरण ने मौके पर ही इस दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि दूसरा जो चिंकारा था वो भी घायल हालत में मिला, रेस्क्यू सेंटर में उसकी मौत हो जाती है। वहीं वन्य जीव प्रेमियों की सूचना पर जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे और जीव रक्षा संस्था के अध्यक्ष मुखराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुखराम जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सर, सवाल ये कि बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं, आखिर क्या किन बातों को लेकर के आपको आपत्ति है? आप कह रहे हैं कि जो पशु चिकित्सक हैं उन्होंने भी लापरवाही बरती है। जी हाँ जी, आपको सबसे पहले शुभकामनाएं, धन्यवाद जो आपने इस पर चर्चा की। एनडीटीवी को भी शुभकामनाएं। हाँ। और आज मुझे सुबह सूचना मिली थी कि डूंगरगढ़ तहसील है और क्षेत्रीय वन अधिकारी डूंगरगढ़ बताया, हमारे सहायक वन संरक्षक भी डूंगरगढ़ से और पुलिस थाना सेरुना क्षेत्र में ये शिकार की घटना थी। हाँ। मौके पर हमारे जीव प्रेमी गए तो उस समय तो हिरण गोली लगा हुआ तड़फ रहा था। गोली रात को लगी हुई थी और सुबह ये झाड़ियों के अंदर तड़फ रहा था। तो मौके पर वो हमारे ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमारा जीव प्रेमी हमेशा क्षेत्र में जाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए सामान सारा साथ लेके गए तो उस झाड़ियों से बाहर निकाल करके देखा तो हिरण के खून बह रहा था और थोड़ी देर में ही हिरण ने दम तोड़ दिया। ठीक है। तो हम बीकानेर से रवाना होकर के घटनास्थल गए। हमने रेंजर साहब को, एसीपी साहब को और पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंचे। हाँ। तो वहाँ खेत गोपालाराम भादू का था, उसमें काश्तकार थे। वो हमारे गोपाल सर के बावरी जो जाति के लोग हैं, वो श्रीचंद बावरी आदतन अपराधी लोग हैं। उनके परिवार, उनका पिताजी और हमेशा शिकार करते आए हैं। वो आदतन अपराधी हमारे शहीद निहालचंद को भी उसी लोगों ने शहीद किया था। हिरणों की जो शिकारियों का पीछा किया, उसमें हमारे शहीद निहालचंद धारणिया भी शहीद हो गए थे 3 अक्टूबर 1996 को। वही शिकारी आज शिकार कर रहे थे, वो खेत में मौजूद थे। तो प्रशासन को देखा तो वो खेत में निनाण करने के लिए वहां खड़े हो गए और हम मौके पर हिरण को संभाल करके देखा और प्रशासन ने संभाला। पैर पद चिन्ह भी देखे, उन लोगों का पैर उसके मौके पर हिरण के आसपास इस बात के कोई पुख्ता सबूत है सर? वो तो ठीक है, पहले के मामले हैं, लेकिन अभी इस मामले को लेकर के कोई पुख्ता या कोई ठोस जानकारी आपके पास है कि भाई उन्होंने ऐसा किया?
अभी जो मौके पर जो हिरण था उसका पोस्टमार्टम कराया, तो पोस्टमार्टम में हमने जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर से मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया, बीकानेर से उसका गठन हुआ और डूंगरगढ़ के डॉक्टर 3 डॉक्टर वहां जाते हैं। बेड़ीसर के डॉक्टर थे जाफर और हमारे लखा सर के डॉक्टर थे और एक गोपाल सर के डॉक्टर थे। तीनों डॉक्टरों ने पीएम का बोर्ड गठन हुआ, तीनों डॉक्टरों ने बोर्ड से पीएम किया। उसमें सीनियर डॉक्टर वो जफर थे, बेड़ीसर से, उसने वो पोस्टमार्टम शुरू किया। तो सबसे पहले तो विडंबना ये थी कि इन हिरण का पोस्टमार्टम करते वक्त सबसे पहले वन विभाग से कांच के भांडे डिब्बे एफएसएल जांच भेजने के लिए उनको मंगवाना था, वो उसने पहले मंगवाया नहीं। हमने जब विरोध किया तब वो डिब्बे मंगवाए। सबसे पहले जहाँ गन शॉट लगा है उसका सुराग था, पुट्ठे पर जहाँ खून बह रहा था, वहां से चमड़ी को काट करके और डॉक्टर ने सबसे पहले पानी से धो करके टेबल पर रखा। फिर हिरण को नीचे से, पैरों के अंदर से नीचे से बॉडी को खोला, उल्टी तरफ से उस बॉडी को खोल करके और अंदर से पार्ट बाहर निकाले, जिसमें लंग्स, किडनी, हार्ट वगैरह जगह जितना भी अंग है वो अंगों को काट करके और पानी से धो करके टेबल पर रख दिए। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई सैंपल भेजते हो तो पानी से धो करके कैसे भेजोगे, उसमें क्या आएगा। डॉक्टर ने सारे अंगों को धो करके और रख दिए। और तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी, पशु जो चिकित्सक थे उनकी जो कार्य प्रणाली थी उसको लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं। अब इसके बाद इसके बाद क्या मांगे सर? अब आप कहां तक जाएंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? क्या कहना सर, पशुपालन विभाग के अधिकारियों से, जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर से, अतिरिक्त डायरेक्टर से हमने सभी से बात की भी हम इससे संतुष्ट नहीं है। उसने जो पोस्टमार्टम में लापरवाही की है वो गलत है। इस चिंकारा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस चिंकारा को दोबारा में लेब में भेज दे, पूरे पार्ट को, पूरी बॉडी को लेब में भेज के जांच करे ताकि उसमें गन शॉट मिल जाए। क्यों गन शॉट जहां ऊपर लगी थी वो अंदर भी उसने खोला तो वो गन शॉट दूसरी हड्डी के चीरते हुए अंदर गई है। तो वो गन शॉट के बगैर वो हड्डी चीर नहीं सकती। अगर ऊपर किसी दूसरी नुकीले हथियार का लगता है ना तो नीचले अंदर वाली हड्डी नहीं चीर सकते। अंदर वाली हड्डी भी चीरी हुई मिली जिससे वो गन शॉट पार करते हुए अंदर हार्ट की तरफ गई है। तो नीचे से उस पार्ट को खोला तब पता चला अंदर जो खून था वो ब्लैक हो गया। आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं सर। आप जो कह रहे हैं कि आप वहां पर पहुंचे, लेकिन आपको जानकारी कैसे मिली? चिंकारा हिरण हमारी जानकारी हमारे जीव प्रेमियों ने दी। हमारे गांव के ही न्यालचंद धारणिया है, वो हमारे वहाँ घटना स्थल से 30 किलोमीटर दूर है। तो उसको पड़ोसी गांव है सूरसर के रोई में ही वो घटना हुई है। सूरसर से हमारा गांव 9 किलोमीटर है। तो हमारे गांव के लोग, हमारे जीव प्रेमी वही वहां गए थे। हमारे एक चीज और बताइए सर, एक दो चीज जो सवाल यहाँ पर बन रहे हैं कि अच्छा, आप सर हमारे साथ बने रहिए। मोखराम जी हमारे साथ वन विभाग से महावीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। चिंकारा हिरण का शिकार का ये मामला है सर, सबसे पहले इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए कि असल में वजह क्या है। बताया जाता है कि रात में गोली लगती है और सुबह तक कोई अता पता ही नहीं होता है। आपके पास शिकायत कब आई थी? नहीं, ये मैटर कहाँ का है? मेरे सूरसर बता रहे हैं, तो सूरसर तो मेरे एरिया में आता ही नहीं है। नहीं, ये डूंगरगढ़ में है ना चिंकारा हिरण का जो मामला है? नहीं, डूंगरगढ़ एरिया मेरा नहीं पड़ता, मेरा तो बीकानेर पड़ता है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है, वैसे प्रक्रिया क्या होती है इसमें? होता क्या है असल में? अगर कोई शिकार का मामला सामने आता है, वन विभाग की टीम को वहां पर पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए और वन विभाग तुरंत पहुंचती है। जितना जल्दी हो सके उसे मतलब पहुंचने की कोशिश करती है। संसाधनों का थोड़ा अभाव रहता है, पर जितना जल्दी हो सके पहुंचती है मौके पर। और ऐसी कोई घटना हुई नहीं कि जहाँ पे वन विभाग पहुंचा नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा ये बताइए। हम चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। महावीर जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी गिरिराज इस वक्त है हमारे साथ। गिरिराज, महावीर जी कह रहे हैं कि उनका ये एरिया नहीं है। अब फिलहाल जो है वन विभाग की यहाँ पर निगरानी होनी चाहिए थी, लेकिन सवाल यह है कि वो कितने समय बाद पहुंची वहां पर। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए गिरिराज। जी, बता दें कि जो इनका आरोप है कि वन विभाग की टीम लेट पहुंची और वन्य प्रेमी जो लगातार ये बातें कहते आ रहे हैं, क्योंकि कांदासर की रोही में हुआ तभी ऐसा ही बातें उठी और आज जो गोपाल स्तर पे हुई है जो घटना, उसको लेकर भी यही घटना उठी है कि जो लगातार वन्य जीव प्रेमी है आरोप लगा रहे हैं। और जो बात है तो इनका मामला नहीं है। मैंने दूसरे नंबर भी उपलब्ध करवाए हैं चैनल को, उनसे बात करनी थी। मैंने कहा था इनसे बात करना क्योंकि ये मौके पर थे और इनका मामला है और उनसे भी नंबर दे रखे तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं। जो रेंजर है श्री डूंगरगढ़ के, उनके भी नंबर उपलब्ध करवाए गए। अब वो मौके पे थे तो वो पूरी बात भी बता सकते हैं। ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आप जुड़े। महावीर जी बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन मोखराम जी हमारे साथ हैं। मैं मोखराम जी से एक सवाल करता हूं, उसके बाद सर मैं बस ये आपसे जानना चाह रहा हूं अब आगे की लड़ाई क्या है, कहां तक जाएंगे और वन विभाग को क्या शुरुआत में जानकारी नहीं मिली थी? मोखराम जी।
वन विभाग को हमने जब समय पर टाइम पर फोन कर दिया तो वन विभाग तो आया, तो थोड़ा जल्दी था, वैसे लेट नहीं हुए थे। वो जो टाइम हमने फोन किया, फोन करने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो मौके पर पहुंचे थे। मौके पर आ गए, चलो आ गए कोई बात, मौके पर आए, लेकिन हमने जो घटना घटित हुई है राज्य की संपत्ति है, वन विभाग की संपत्ति है। जो पोस्टमास्टर में डॉक्टर घोर लापरवाही करते हैं तो क्षेत्रीय वन अधिकारी को मौके पर खड़े हुए रहते हुए उनको बोलना चाहिए कि इस तरीके से उसको सुधार करके संपत्ति उन वन विभाग की है। हाँ। हम इसकी लड़ाई को लंबी लड़ेंगे, आगे तक शिकायत भी करेंगे और आगे लंबी लड़ाई करेंगे, डॉक्टरों से पशुपालन विभाग से जवाब भी मांगेंगे। राज्य पशु चिंकारा शेड्यूल प्रथम का प्राणी है, इसके साथ खिलवाड़ किया है, निंदनीय है। हाँ। ठीक है मोंकराम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने तमाम चीजों को रखा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जोधपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां जोधपुर में एक युवक का मर्डर हुआ है और चचेरे भाई ने ही मौत के घाट उतारा है। वहीं मामूली कहासुनी में लोहे की एंगल से सिर पर हमला किया जाता है और मौके पर अशोक की मौत हो गई। आरोपी चचेरा भाई हत्या के बाद फरार हो गया और आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। मोगड़ा क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां आरोपी चचेरा भाई हत्या के बाद फरार हो जाता है और आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। और जोधपुर से खबर है, जहां युवक का मर्डर हुआ है, एक युवक जिसकी हत्या हो जाती है, चचेरे भाई ने ही युवक को मौत के घाट उतार दिया। मामूली कहासुनी के बीच मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोहे की एंगल से सिर पर वार कर दिया जाता है और मौके पर ही उस युवक की मौत हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ अरुण हर्षा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, बताइए क्या ये पूरा मामला है? मामूली सी बात और इतना ज्यादा विवाद कि भाई जो है अपने भाई को मौत के घाट उतार देता है। वाकई ये दुखद घटना है। अगर शुभेंद्र बात की जाए, एक चचेरा भाई, अपने भाइयों के बीच में कोई अनबन भी नहीं थी, मामूली बात जो बताया जा रहा है। हालांकि पूरी बात की पता जब आरोपी पकड़ा जाएगा तब इस पर हो पाएगा, लेकिन परिवार के लोग स्तब्ध है कि दोनों भाइयों के बीच में ऐसा कोई भी पुरानी रंजिश नहीं थी। लेकिन जिस तरह से शाम के 4 बजे के करीब की यह घटना है, मोगड़ा कला क्षेत्र जो है, जो कह सकते हैं विवेक विहार थाने में आता है क्षेत्र में, अगर जिस तरह से 4 बजे पुलिस को सूचना मिली तो शहीद जो है दिलीप खदाव और एसीपी बोरानाड आनंद सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम को बुलाया और साथ ही साथ जो है मृतक अशोक के शव को एम्स की मोर्चरी में रखाया गया, जहां भी उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लेकिन कह सकते हैं डीसीपी वेस्ट जो है, सवाल कई हैं, सवाल जांच के बाद, क्योंकि अब तफ्तीश होगी और उसके बाद पूरी तरीके से चीजें साफ हो पाएंगी। खैर, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं जयपुर से खबर है, जहां जेसीटीएसएल बसों में ड्राइवर डीजल चोरी कर रहे हैं। दिन दहाड़े डीजल चोरी ये ड्राइवर कर रहे हैं। जयपुर शहर की लो फ्लोर बसों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं और लो फ्लोर बसों में से रोज 30 से 40 लीटर डीजल चोरी होता है। डीजल चोरी करते हुए पकड़े जाने पर डिपो स्तर पर ही रफा दफा मामला कर दिया जाता है। यही बड़ा कारण है कि डीजल चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सब एनडीटीवी के कैमरे में कैद हो गया है और नारायण विहार से नायला जाने वाली 32 नंबर लो फ्लोर बस का नायला में डीजल चोरी करते ड्राइवर का ये वीडियो सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये डीजल चोरी का मामला सामने आया है, क्या इससे जुड़ी जानकारी और कब से चल रहा है खेल? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहेंगे कि इस तरीके की अमूमन जो घटनाएं हैं वो आमतौर पर देखी जाती है कि जो ट्रक चालक होते हैं उनके द्वारा इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जेसीटीएसएल जो बसें होती है, यानी लो फ्लोर जो बसें चलाई जा रही है जयपुर के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उन बसों के अंदर जो ड्राइवर रहते हैं उनके द्वारा जो है धरले से जो है खुले के अंदर इस तरीके से बसों से डीजल निकालते हुए के जो वीडियो सामने आया है। ठीक है, ये यानी कि डीजल चोरी का ये मामला सामने आया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, जहां सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने हैं। और जैसा आपको पहले से ही हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री, और इससे पहले भी जो है केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री कर चुके हैं। वहीं जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां वंदे भारत हादसे का शिकार हुई है और वंदे भारत के C7 कोच से 2 ऊंट टकरा गए। दोनों ऊंट की मौके पर मौत हो गई है और पाली जिले के
फालना के पास की यह घटना बताई जा रही है और हादसे में ट्रेन का नोज कॉन क्षतिग्रस्त हुआ है। आगे का हिस्सा जो है वो इसमें क्षतिग्रस्त हो गया है। वाइपर कवर भी हादसे में टूट गया है, जैसा आप तस्वीरों में देख पाएंगे, और मेन विंडो ग्लास में क्रैक आ चुका है। हादसे के बाद 20 मिनट तक स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी रही और निर्धारित समय पर जोधपुर पहुंची है ये वंदे भारत। 1 अगस्त 2025 की यह घटना बताई जा रही है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अरुण, ये वंदे भारत हादसे का शिकार हुई है, इससे जुड़ी क्या जानकारी? देखिए सुमित, अगर बात की जाए तो ये कल शाम की घटना है, जब पाली और फालना के बीच में जो मारवाड़ जंक्शन का जो इलाका है वहां पर 2 ऊंट है जो ट्रैक पर आ गए थे। और ये ऊंट ट्रैक पर आए कैसे, इसकी जो है रेलवे सुरक्षा बल है जो जांच कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, करीब 20 मिनट तक गाड़ी खड़ी रही थी। उसके बाद में जोधपुर लाया गया और जोधपुर लाने के बाद में इसे रिपेयर करके आज सुबह वापिस जो है साबरमती यानी अहमदाबाद के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन कह सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से 2 ऊंट टकराए थे जिनकी मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल रेलवे पुलिस है जो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी के लिए। वही भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां भरतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। खाद बीज से भरा ट्रॉला बाइक पर पलट गया और बाइक सवार महिला पुरुष की मौके पर मौत हो गई है और उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों शवों को अस्पताल में की मोर्चरी में रखवाया गया है। गड्ढे में पहिया फंसने से ट्रॉला पलट जाता है और इसके बाद यह हादसा होता है। नाराज ग्रामीणों ने इस दौरान सड़क पर जाम लगा दिया। भरतपुर मथुरा मार्ग स्थित टोटपुर गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह ट्रॉला पलटने की वजह से हादसा हुआ है। खाद बीज से भरा हुआ यह ट्रॉला था जो कि बाइक पर पलट जाता है। बाइक पर सवार एक महिला और एक पुरुष जिनकी मौके पर मौत हो गई है और उद्योगनगर थाना पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। राजसमंद से बड़ी खबर, जहां एसिड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर के पलट गया। चालक और खलासी ने कूद करके अपनी जान बचाई। घटना के बाद सड़क पर एसिड फैल गया और घटना के समय टैंकर के आसपास कोई भी गाड़ी नहीं थी। गनीमत रही इस बात की। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटवाया और दिवेर थाना क्षेत्र के छापली खाटे की यह घटना बताई जा रही है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शनिवार को बीकानेर पहुंचे और उन्होंने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित टीबी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग जिसकी निगरानी में राहुल गांधी खुद चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस की कई राज्य सरकारें बनती हैं, उस पर ही अब सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी आजकल ऐसा समझ में आ रहा है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे वो हमला करने वाले ऐसा व्यवहार करते हैं। चुनाव आयोग जिसके कारण वो खुद जीते। कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें रही है, अभी भी है। सारे चुनाव आयोग ही कराता है ना। तो अगर वो मतदाता सूची को ठीक कर रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है उनको? अगर कोई आपको तकलीफ है तो आप अपील कर सकते हो, उसमें प्रावधान है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो कोई मतदाता सूची है और ऐसे व्यक्ति का नाम है जो संसार में नहीं है, ऐसे व्यक्ति का नाम क्या मतदाता सूची में होना चाहिए? और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार ने शनिवार को जयपुर के 3 राजकीय स्कूलों का दौरा किया। संजय कुमार ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर जयपुर पश्चिम, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधीनगर और पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडगौरी बाजार में दौरा कर इन विद्यालयों में संचालित गतिविधियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इन विद्यालयों की कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों से बातचीत कर उनके विकास को समझा है और विद्यालय के दौरे के दौरान संजय कुमार के साथ शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल, राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मत जाएगा। बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।